क्या ये सही बात है दैट आप पहले पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, वो आप अपना करियर बनाना चाहते थे? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मैं छात्र नेता था। जेल वगैरह भी गए हैं? जेल भी गया हूँ, हाँ आंदोलन में जेल गया हूँ। तो राजनीति में जेल जाना तो मतलब वैलिडेशन है। ये जो सोच आप लोगों ने रखी होगी टू हैव पंकज जी एज, ये क्या पहला थॉट यही था? अटल जी की पिक्चर इनके बिना नहीं बनती थी। हमने इनको पहले फर्स्ट मीटिंग में जब भी मिले थे तब भी उनको बोला कि सर ये आपके बिना नहीं बनेगी, मतलब वी डोंट सी एनी अदर एक्टर। जब एक बायोपिक पर आप काम करते हैं, व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट? बायोग्राफी मुझे ऑलवेज बहुत इंटरेस्ट करती है। सिर्फ एक फिल्म नहीं है हम सबके लिए एक श्रद्धांजलि है उस ऐसे महान व्यक्तित्व को जिसको हम सब चाहते हैं। द कश्मीर सीन हैज बिकम अ वायरल सीन, मतलब हर कोई शेयर कर रहा है। कितना इम्पोर्टेंट होता है ऐसे फिल्मों को सही तरीके से प्रमोट करना? नहीं, प्रमोशन का काम विनोद भानुशाली जी का है। वो पूरा जो बोझ है वो उन पर है, फिल्म बनाने का बोझ हम पे है। इट इज़ ऑल्सो द ईयर ऑफ द इलेक्शंस। क्या दिस फिल्म हैड दैट इन माइंड टू कि ये साल में ही रिलीज कर लेते हैं, सही हो जाएगा? ये फिल्म नाम के लिए ज़्यादा की गई है, क्या ना, अटल 2 बन नहीं सकती, ये फ्रेंचाइज नहीं है। पहले तो ब्लेसिंग है कि ये पिक्चर हमारे पास आई, एंड देन ब्लेसिंग्स दैट 2 नेशनल अवार्ड। आज तो मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ, ये 2 नेशनल अवार्ड विनर इधर, उसके बीच में मैं बैठा हूँ। आप सोचिए मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, ये देखिए, मतलब व्हाट अ टीम। प्रोस्थेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें और द नोज स्पेशली, टेल अस समथिंग अबाउट हाउ वाज सिटिंग फॉर दैट लुक। उसके बारे में ना पूछें और ना मैं बताऊं, वही बेहतर है। रवि जी पहले से ही हंसना चालू हो गए थे कि कुछ तो कहानी क्योंकि इस है। फिल्म का एक ही दुखद पार्ट था, वो था प्रोस्थेटिक मेरे लिए। बॉलीवुड हंगामा पे मैं संदीप सिंह, मैं रवि यादव, विनोद भानुशाली, मैं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। हमारे देश के सबसे चहीते प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो कि 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एंड ही हैज़ बीन सेलिब्रेटेड द मोस्ट, श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब पर बन रही है एक बायोपिक। 2024 की ये बहुत ही खास फिल्म मैं अटल हूँ, जिसकी टीम हमारे साथ है। हेलो एवरीवन, एंड सबसे पहले तो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि जितना हो सके उतना साल लिखते हुए गलती ना हो। सबसे पहली गलती। I'd like to start with you, पंकज जी। क्या कमाल का साल रहा है 2023। 2 ऐसी फिल्में जो हम सभी की फेवरेट रही है, ओ माई गॉड 2 एंड कड़क सिंह। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फुकरे 3 भी ऑफ कोर्स उससे सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। फुकरे 3 भी मैं अपनी पर्सनल बता रही थी। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके काम करने का जो तरीका है, जिस अंदाज से आप अपनी फिल्मों पर एक एक्स फैक्टर ले आते हैं, क्या एक सीख आपने सीखी है इन सो मेनी इयर्स ऑफ योर करियर? एक कौन सी सीख शायद आपको अपने करियर में सिखाई है? अभी तो सीख ही रहा हूँ। अभी सीखना पूरा हुआ नहीं है मुझे, आप पता नहीं क्या सिखाई है। मुझे लगता है आप हमें तो बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, स्पेशली एक्टर्स को। ये सिखाया गया है कि दैट कोई भी रोल, चाहे वो कैसा भी हो, छोटा बड़ा, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम यू। तो वो मैं नहीं सीखा हूँ। वो लोग, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता हो, पर मैं क्या सीखा हूँ? मैं यही सीखा हूँ कि अच्छी कहानियों का हिस्सा बने। सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट के बियॉन्ड है, लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस इंटरटेनमेंट के लिए ही आती है। तो ये दोनों चीज़ है, यही सब सीख रहे हैं। क्या ये सही बात है दैट आप पहले पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, वो आप अपना करियर बनाना चाहते थे? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मैं छात्र नेता था ABVP में, और जेल वगैरह भी गए हैं? जेल भी गया हूँ, हाँ आंदोलन में जेल गया हूँ। हाँ, मैं तो छात्र आंदोलन में, तो राजनीति में जेल जाना तो मतलब वैलिडेशन है कि तो आई एम श्योर कि ये फिल्म जब आपके पास आई, दिस मस्ट हैव बीन लाइक अ सोने पे सुहागा। हाँ, मतलब मेरे प्रिय नेता थे, मैं इनको सुनने 2 बार गया था पटना गांधी मैदान में, और मैं थोड़ा चिंतित भी था, मतलब मैं कैसे करूँगा। तो पर अच्छा है, जितनी समझ है उतनी समझ से ईमानदारी से किए हैं। अब फिल्म आएगी, आप सब देखेंगे और अपनी राय रखेंगे। विनोद सर, आई वांट टू जस्ट टेल यू दिस दैट
out of all the projects you've been part of, we are truly grateful that you will be remembered for giving us सिर्फ एक बंदा. मुझे लगता है कि ये एक फिल्म जिसकी ज़रूरत थी हमें आज के ज़माने में, एंड वी आर सो थैंकफुल. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. थैंक यू सो मच. मेरा सवाल आपसे ये है कि एट व्हाट पॉइंट जब आप एक फिल्म का हिस्सा होते हैं, बनाते हैं, तो आप ये डिसीजन लेते हैं कि इस फिल्म को OTT पे डालना चाहिए या फिर थिएटर में? एक्चुअली ये कमर्शियल डिसीजन होता है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से भी होना चाहिए. जी. कि जब बंदा इन मेकिंग थी तब थिएटर्स की जो हालात थे, लोग नहीं जाते थे थिएटर में. और हमारा सिर्फ एक ही वो फिल्म बनाने के ऊपर था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. लेकिन जब हमने अटल जी पे फिल्म चालू किया एंड नोइंग हिज, बिकॉज इनकी ऑलरेडी 2 पिक्चरें आने वाली थी, फुकरे वो थिएटर की पिक्चर थी. तो क्या होता है कि आप ये डिसाइड करते हो कि ये एक्टर ऑलरेडी OMG और फुकरे इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, जी. थिएटर में आ रहे हैं और दोनों में ही वॉज लीडिंग इट. राइट. सो दैट वाज अ कमर्शियल डिसीजन. लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा डिसीजन था कि बॉस अगर अटल जी की फिल्म थिएटर में नहीं आएगी और डायरेक्ट उसमें, तो देन व्हाट्स द पॉइंट. दैट्स ट्रू. और जब हम पहली बार जब मिले भी तब हमने ही इनफैक्ट बोला कि सर हम आएंगे थिएटर में इसको लेके, तो आपको हमको बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दिन देने पड़ेंगे, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, या एंड ये शायद हम लोग के बोलने के बजाय उन्होंने बोला नहीं, अगर तू थिएटर में आएगा तो यू सी व्हाट वी आर डूइंग. बड़े नेता की कहानी बड़े पर्दे पे ही आनी चाहिए, तभी वो बड़ी होगी ना. फिर मोबाइल वाले में मज़ा नहीं. बट व्हाट अ ग्रेट कास्ट, व्हाट अ ग्रेट कास्टिंग. आई थिंक जिस तरीके से पोस्टर्स हम देख रहे हैं, ट्रेलर जैसे आया है, आई फील दैट ये जो सोच आप लोगों ने रखी होगी टू हैव पंकज जी एज, ये क्या पहला थॉट यही था? पहला और आखिरी. और इन्हें कन्विंस करना डिफिकल्ट था कि हो गए थे कन्विंस? एक्चुअली पहला और आखिरी था. आखिरी था. ये अटल जी की पिक्चर इनके बिना नहीं बनती थी. हमने इनको पहले फर्स्ट मीटिंग में जब भी मिले थे तब भी उनको बोला कि सर ये आपके बिना नहीं बनेगी. मतलब वी डोंट सी एनी अदर एक्टर परफॉर्मिंग अटल जीज रोल विद फुल ह्यूमिलिटी, फुल जिस तरीके से. अब हर पोस्टर आप देखिए ना, आपको झलक दिखेगी उनकी. बिल्कुल बिल्कुल. जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और वो डिज़ाइन भी राहुल नंदा जी ने किया है, कमाल. फिर रवि जी ने जब पिक्चर बनाई तो अब हम सब ने जब एक्चुअली पोस्टर के बाद में रवि जी और हम लोग सब लोग ये डिसीजन पे आ गए कि भाई अभी ये दिखाना पड़ेगा. पूरी फिल्म इस तरीके से बनानी पड़ेगी, याद है. एंड देन वी इनफैक्ट डिड लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स और सब ने चेंज. बट व्हाट अ फिल्म ही हैज मेड एंड व्हाट अ फिल्म. ये रवि जी जे आर्ट स्कूल के हैं, आप पता नहीं कम लोग जानते होंगे. तो वो पेंटिंग और विजुअल आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं. जो इन्होंने विजुअल क्रिएट की है फिल्म में, वो 19 जनवरी को लोगों को दिखेगा बड़े पर्दे पे. एंड रवि यादव जी, आई थिंक अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन. मुझे लगता है दैट जिनकी पहली फिल्म एक नेशनल अवार्ड फिल्म रही है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप एक बायोपिक बना रहे हैं. बाल गंधर्व, ताली जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया. तो आपसे सवाल ये है कि जब एक बायोपिक पर आप काम करते हैं, व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट? क्योंकि कई बार आपको एक एरा को रियलिटी में दिखाना पड़ता है बड़े पर्दे पर. इसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं. आपके लिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? नहीं, बायोग्राफी मुझे ऑलवेज बहुत इंटरेस्ट करती है, बिकॉज जो पहली थी वो बाल गंधर्व बहुत लेजेंडरी सिंगर थे क्लासिकल नाट्य संगीत के. दूसरी थी वो गौरी सावंत की बायोग्राफी थी, और तीसरी थी अटल जी. आपने तीनों का अगर लाइफ देखा, ज़िंदगी देखा, तो तीनों ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है और रूट से आए हुए हैं तीनों, और तीनों ने अपने साथ समाज को बदला है. तो जब ये बायोग्राफी अटल जी की मुझे बताई, मुझे संदीप जी ने पहली बार फ़ोन किया था कि ये फिल्म करनी है क्या. तो मैंने आई थिंक विदिन सेकंड कहा कि ये फिल्म करनी है. दूसरी फिल्म कर रहे थे, मैंने वो बंद करते हैं, लेकिन ये फिल्म करते हैं हम लोग. तो सबसे पहला डर मेरे मन में मेरे ससुर ने डाला. मेरे ससुर जो मेरे वाइफ के पिताजी हैं, उन्होंने अटल जी को बहुत बार देखा है. अच्छा. तो उन्होंने बोला तू कर पाएगा ना ये, क्योंकि वो डर तो होना चाहिए ना हमेशा. तो मतलब मिले. हाँ, वो मिले हैं उनको, वो धुलिया में रहते थे. अच्छा. एंड बहुत बड़े फॉलोअर थे अटल जी के, है अटल जी के फॉलोअर. तो उन्होंने बोला बताया कर पाएगा ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड वो जो वर्ड जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए एज ए टीम. बिकॉज ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है हम सब के लिए एक श्रद्धांजलि है उस ऐसे महान व्यक्तित्व को जिसको हम सब चाहते हैं. तो वो करते हर दिन हर वक्त हम लोग वही सोच रहे थे कि हम किस
किस इंसान के बारे में हम फिल्म कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं। अभी जो फिल्म में हम नॉर्मली बोलते हैं डायरेक्टर कैप्टन ऑफ शिप होता है, हमारे कैप्टन ऑफ शिप अटल जी थे। वो हमको मोटिवेट कर रहे थे, वो हमको हर दिन जगा रहे थे, चलो निकलो। वो हमको 46 डिग्री सेल्सियस में हमसे काम करवा ले रहे थे, बिकॉज हम सब उनको चाहते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वो खुद थे। इन दिस ड्यू कोर्स ऑफ द रिसर्च जो गया होगा इस फिल्म में, क्या ऐसी कोई बात या कोई किस्सा जो आपने उनके बारे में जानी और आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, और उसे पोर्ट्रे करना आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा? बहुत सारे मीन्स ऐसे रिसर्च में ना, मीन्स कभी कभी ऐसा होता था ना कि मैं विनोद जी हम लोग ऐसा हुआ था, ऐसा उन्होंने किया था। लाइक कॉलेज के दिन उन्होंने जनाऊ अपना खुद का जो जाना होता है उतरने की बात की थी कि मैं उतार दूंगा इसको। तो हमने एक बार विनोद जी को बोला, सर ये ऐसा एक हुआ था, ऐसा हुआ था कॉलेज के टाइम उस एज में उन्होंने किया था। बोले यस। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो बेसिकली इंटरनेट पे नहीं है, जो अभी यूट्यूब पे नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जब रिसर्च में निकली हम खुद बिलीव नहीं कर पाए थे कि इन्होंने उनके उस एज में कॉलेज के दिनों में ये सब किया था। हमने तो देखा है बाद में जब वो पीएम बने या जब बीजेपी की स्थापना हुई, उनके पहले की लाइफ में उन्होंने जो कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें की है हम सबको बहुत अनबिलीवेबल लगता था। बैलगाड़ी में उनका आना, अभी ये इतनी बड़ी घटना है। आज तो हम लोग आजकल तो बहुत सारे आंदोलन हम देखते हैं, लेकिन उस ज़माने में लोगों के लिए जहाँ पेट्रोल के रेट भाव इतने बढ़ रहे थे, एक इतना बड़ा नेता बैलगाड़ी पे आके बोलता है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे बैलगाड़ी पे आना पड़ता है। ये इतनी बड़ी घटना थी। और ऐसे एक एक घटनाएं आती गई रिसर्च में। और हम जैसे मैंने कहा है कि बेसिकली इतना बड़ा लाइफ है, उस लाइफ को 2 घंटे में हमको बिठाना है। वो 2 घंटे में बिठाने के लिए आप कौन सी घटनाएं चूज़ करोगे? जैसे आप लता मंगेशकर पे आप फिल्म करोगे तो कौन से गाने चूज़ करोगे? बहुत मुश्किल टास्क है। वैसे अटल जी पे आप फिल्म करोगे तो कौन सी घटनाएं यूज़ करोगे? तो हमने वही घटनाएं चूज़ की जो लोगों को इंस्पायर करेगी, जिससे लोग कुछ लेंगे, आज का यूथ कुछ लेंगे कि यस ये उन्होंने ऐसे किया था। एंड आई थिंक फॉर अस, आई थिंक फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस फिल्म। द कश्मीर सीन हैज बिकम अ वायरल सीन। मतलब हर कोई शेयर कर रहा है। वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट, एंड अगेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी सच मोमेंट्स। संदीप जी, आई लाइक टू आस्क यू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है फॉर 2024, एंड एज अ प्रोड्यूसर क्या आपको लगता है कि शुरुआत में ये फिल्म आना इज़ अ प्लस पॉइंट, एंड कितना इम्पॉर्टेंट होता है ऐसी फिल्मों को सही तरीके से प्रमोट करना? नहीं, प्रमोशन का काम विनोद भानुशाली जी का है, क्योंकि वो ही इज़ जीनियस फॉर लास्ट 25 ईयर्स। आई वॉज अ जर्नलिस्ट, और उस समय मैं विनोद के पास जाता था कि इंटरव्यू करा दीजिए। तो वो पूरा जो बोझ है वो उन पर है, फिल्म बनाने का बोझ हम पे है। तो क्योंकि एक बोझ भी बट रहा है। अच्छा है। हाँ, बोझ भी बट रहा है। और फिल्म, ये कहानी कभी भी आ सकती है, साल की शुरुआत में, साल के अंत में, साल के बीच में। पर ये फिल्म लोगों को प्यार देगी और प्यार लेगी भी। और इसके लिए सबसे मुश्किल काम एक्चुअली हर फिल्म का होता है कि राइटिंग बहुत मुश्किल होती है, शूटिंग बहुत मुश्किल होती है। इस फिल्म की कास्टिंग सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं और विनोद एक बात से बहुत डरे हुए थे कि अगर किसी भी चांस से पंकज जी अनकंफर्टेबल हो गए, भाई मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूँ या नहीं करना है, तो बना ही नहीं सकते ये पिक्चर, क्योंकि वी बोथ आई थिंक डोंट सी एनी सेकेंड ऑप्शन। एंड मैं बहुत ही संभल के, समझ के, बहुत ही ध्यान से पंकज जी के पास गया था ये फिल्म लेके, ताकि वो किसी भी हाल में ना नहीं बोले। तो जब मुझे ये बात पता चला कि 25 दिसंबर को अटल जी का बर्थडे है और इनके वाइफ का भी बर्थडे है, तो मैंने बोला कि हम लोग उसी दिन रिलीज़ भी करेंगे, ताकि वो इमोशनल चीज़ भी हो कि हाँ यार, सारे पत्ते हमारे हाथ में होने चाहिए, ना बोलने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद जैसे पंकज जी ने एक फ़ोटो देखा, मैं लेके गया था, और उन्होंने बोला कि ये कौन है? मैंने बोला कि आप हैं। बोलते अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो पंकज जी हर चीज़ पे ना डिटेल सवाल पूछते हैं, और उसके बाद ही वो खुश होते हैं। तो उसके बाद इन्होंने मतलब बोला कि अगर ये रोल है तो मुझे सारे किताबें भेजो, कौन डायरेक्ट करेगा, स्क्रिप्ट जब लिखोगे तब मुझे बताते रहो, मैं कहीं भी रहूं, क्योंकि मैं खुद ही मतलब, क्योंकि इस फिल्म के वक्त मैं कुछ और करना ही नहीं चाहता हूं, इस फिल्म के पहले और इस फिल्म के दौरान भी। तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं गए, इवेंट पे भी कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गया, 9-3 महीने मैं सिर्फ इसी फिल्म पे था, इसकी तैयारी, इस प्रिपरेशन और बाद में शूटिंग,
क्योंकि ये फिल्म वो नहीं है कि एक रात में फुकरे कर ली अगले सुबह इस्त्री कर ली। ये वो नहीं है फिल्म। इसमें आपको बहुत इन्वेस्ट होना पड़ेगा। जिम्मेदारी, जो सर ने बोला, जिम्मेदारी बड़ी थी। उस चरित्र के साथ हम न्याय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका डर था। तो आपके प्रोस्थेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें, और यू नो द नोज स्पेशली, टेल अस समथिंग अबाउट, यू नो, हाउ वाज सिटिंग फॉर दैट लुक। उसके बारे में ना आप पूछें और ना मैं बताऊं, वही बेहतर है। रवि जी पहले से ही हंसना चालू हो गए थे कि कुछ तो कहानी क्योंकि इस है। फिल्म का एक ही दुखद पार्ट था, वो था प्रोस्थेटिक मेरे लिए। और वो क्योंकि प्रोस्थेटिक आमतौर पे स्टूडियो फ्लोर पे के लिए सही चीज़ है। भारत जैसे कंट्री में और मई जून जुलाई के गर्मियों में प्रोस्थेटिक करके आप बाहर शूट नहीं कर सकते, वो भी नाक का प्रोस्थेटिक। साइड वाइड में होता कहीं तो समझ में आता आपका पूरा। तो वही एक इसमें था। रवि जी को उम्मीद थी कि मैं कभी ना कभी झल्लाऊंगा, क्योंकि आप अनईजी होते हैं तो गुस्सा आता है, क्योंकि परफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है, वो इरिटेट कर रहा है। बावजूद उसके मैं 50 दिन निकल गया, मैं कभी नहीं, हमको मेकअप मैन ने कहा था कि प्रोस्थेटिक्स है तो शायद गुस्सा हो जाएंगे, सारी शायद दुनिया मूड में उनका ये होगा, है। लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसे। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है प्रोस्थेटिक करके आउटडोर शूट करना गर्मियों में। मैं ये इस फिल्म से सीखा हूँ। जो आप सीखने की बात पहले पूछी थी ना, ये है वो सीख। तो अभी दूसरे फिल्म मेकर को ये करना थोड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल होगा या तो स्टूडियो जब भी में हम करें। वैनिटी में जाते थे मिलने कि पंकज जी साथ में खाना खाए क्या। एक तो वैसे ही कम बोलते हैं, ऊपर से धीरे बोलते हैं, तो प्रोस्थेटिक लगा कि और धीरे और कम बोलते थे। ऊपर से इनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता था। करेक्ट करेक्ट। तो एक बार जब ये सुबह आके मेकअप लगा लेते थे, उसके बाद ये खाना ही नहीं खाते थे। अच्छा। और हम लोग का पैसा इन्होंने काफ़ी बचाया, क्योंकि ये घर से ही अपना खाना लेकर आते हैं, और पानी, तो पानी भी हमारा ये नहीं पीते। प्रोड्यूसर ने कह दी बात। नहीं, मैं खाना पानी अपना घर से ही लाता हूँ। नहीं, वो मुश्किल काम है प्रोस्थेटिक के साथ काम करना बाहर में, तो पीड़ादायक है। बट कमाल है, कमाल है। आई मीन जब हम देख रहे हैं ट्रेलर को, वो हूबहू आपने जिस तरीके से उनका अंदाज भी पकड़ा है, इट्स अ टीम वर्क, आई वुड से इट्स अ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट्स कम आउट सो वेल। मैं जीवन में 10 मिनट में मेकअप करता हूँ। आज भी आया हूँ, मैं बोला 10 मिनट में आ रहे हैं। किसी भी फिल्म में मैं 10 मिनट, गुलकंदा टेल्स पूरा मेकअप वाला ड्रामा है, उसमें 20 मिनट लगता था। ये पहली फिल्म है जहाँ मैं 2 घंटे, और थर्ड एज में 2.5 घंटे बैठना पड़ता था एक जगह। मुझसे 2.5 घंटे बैठे नहीं जाते एक कुर्सी पे। इसी कारण से मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, क्योंकि 2 घंटे बैठना पड़ेगा। मैं उठूँगा, चलूँगा, कहीं जाऊँगा। तो लास्ट फिल्म कौन सी थी जो आपने देखी है अभी? मत पूछिए ये सवाल, मुझे याद नहीं है। अटल ही देखी थी पोस्ट प्रोडक्शन के वो टाइम। भी उन्होंने बोला कि यार मैं तो अपनी पिक्चर देखता ही नहीं हूँ। मैंने सर देखनी देखता नहीं, पड़ेगी। पहली फिल्म है जो मैं तो पहले हमने फर्स्ट कट, मैंने आप देखो कि हम सब जिन्होंने जो बनी है फिल्म और जो बन रही है वो करेक्ट जा रही है कि नहीं। ही हैज़ टू जज। पहले तो इनको ही जज करना पड़ेगा डायरेक्टर। मुझे समझ नहीं आता। मैं पहली फिल्म में अटल देखा हूँ, मैं देख के आया बोला मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन अब मेरे जजमेंट पे ना जाए, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। कौन बोल सकता है ये सब। विनोद जी, आपसे सवाल है कि इट इज़ ऑल्सो द ईयर ऑफ द इलेक्शंस। क्या दिस फिल्म हैड दैट इन माइंड टू कि ये साल में ही रिलीज कर लेते हैं, सही हो जाएगा? नहीं, आई थिंक टाइमिंग तो ऑब्वियसली होता है ऐसी। एज अ कमर्शियल पर्सन, व्हेन यू बैक एनी फिल्म, Yeah. मतलब इसमें पैसा लगता है, जी। तो आपको पैसा का रिटर्न का भी गारंटी होना चाहिए। प्लस ये फिल्म नाम के लिए ज़्यादा की गई है कि पूरी ज़िंदगी भर हम लोग को वही, जो मैंने पंकज जी को बोला था कि, और रवि जी, इनफैक्ट एवरीबडी ऑफ अस, कि क्या ना अटल 2 बन नहीं सकती, ये फ्रेंचाइज नहीं है। एक ही बार बनेगी, और एक बार बनेगी तो उसका सब कुछ हमारे हिसाब से जो भी हमने सोचा वो करेक्ट होना चाहिए। Correct. चाहे वो फिल्म बनाना हो, चाहे उसको रिलीज़ करना हो, चाहे उसके गाने हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी, या कैंपेन हो, एवरीथिंग हमारे तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि हमने 100 नहीं, हमने 101% काम इसमें अच्छा किया है। तो जब अब फिल्म बनती है तो फिल्म को 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल रख के कोई फ़ायदा नहीं होता है। बन गई ना, तो देन आपको रिलीज़ भी ढंग से करनी चाहिए। और हमारे हिसाब से वी आर लकी दैट, तो पहले तो ब्लेसिंग है कि ये पिक्चर हमारे पास आई, एंड देन ब्लेसिंग्स दैट 2 नेशनल अवार्ड। आज तो मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ, ये 2 नेशनल अवार्ड विनर इधर, उसके बीच में मैं बैठा हूँ। आप सोचिए मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, ये देखिए, मतलब व्हाट अ टीम। तो ये क्या था कि फिर वो टाइमिंग के हिसाब से अगर कहा जाए तो एवरीथिंग इज फॉल्ड इन प्लेस। मतलब हम लोग को गाने भी ऐसे मिले, देश पहले अभी डाला है, कमाल का रिस्पॉन्स आ रहा है।
और रामधुन अभी हम कैलाश जी का ने गाना किया, ऐसे ही उनके तरफ ऐसे बैठे बैठे ही आ गया कि नहीं मैं गाना बनाता हूँ। 4 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं, 4 जनवरी को। Ravi ji, because you have been part of such an amazing industry which is the Marathi industry and आपकी फिल्में जो है वो जानी जाती है as our top favorite films. टाइम पास अगर हम ले, बालक पालक फिल्म ले, नटरंग ले, एक कौन सी सिमिलैरिटी और डिफरेंस आपने पाया इन क्रिएटिंग फिल्म्स इन मराठी इंडस्ट्री एंड द हिंदी इंडस्ट्री? मुझे तो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लोग उतनी ही मेहनत करते हैं, लोग उतना ही काम करते हैं। डेज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, मराठी में 30 डेज़ होते हैं, हिंदी में जाते हैं 55-60 तक जा सकते हैं। बट अदरवाइज़ लोगों का पैशन फिल्म के बारे में, लोगों का लगाव फिल्म के बारे में, हर टेक्नीशियन का काम करने का तरीका एग्जैक्टली सेम होता है। खाली जो ऑडियंस जो है, मराठी फिल्म प्राइमरली महाराष्ट्र के ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। हिंदी फिल्म नॉट ओनली इंडिया पर इंडिया के बाहर अब्रॉड भी काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म देखते हैं, सबका ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग दिस थिंग इज़ एग्जैक्टली सेम। द एवरी फिल्म इन इंडिया आप कहाँ भी जाओ, छोटी शॉर्ट फिल्म भी बनाए, उसमें उतना ही पैशन होता है, उसे उतना एक कोई लड़के लोग कभी 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, मतलब 10,000 रुपये में, उसमें जितनी मेहनत जाती है, जितना फाइन ट्यूनिंग जाता है, जितना क्राफ्टिंग जाता है, उतना ही 100 करोड़ की फिल्म बनाने में जाता है। बट फिल्म मेकिंग इज़ अ पैशन अक्रॉस। But since a lot of films nowadays are being pan-India films, do you all also feel that in the Marathi film industry, this is also a culture that is coming across कि pan-India films बन रही है? जैसे साउथ की कई फिल्मों को हम अलग-अलग भाषाओं में डब देखते हैं, तो मराठी फिल्म्स can also reach that level, right? Yeah, absolutely. I think बहुत नज़दीक वो दिन है जहाँ पे ये पॉसिबल होगा जब अलग अलग विजन की फिल्म्स, नॉट ओनली मराठी, गुजराती फिल्म्स, बिहारी फिल्म्स नाउ कमिंग अप, आसामी फिल्म डूइंग फैंटास्टिकली वेल, ये सब आई थिंक पैन इंडिया हो जाएगी। आई थिंक अभी कुछ ही सालों में आई थिंक वो सुनहरा दिन आएगा जब रीजनल फिल्म लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, इंडियन फिल्म बोली जाएगी। तो कोई भी फिल्म इंडिया में बनी को इंडियन फिल्म होगी। अभी पैन इंडिया नहीं है, पैन ग्लोबल है। ग्लोबल हो गया है। मराठी फिल्म जब OTT पे आती है तो पूरी दुनिया में दिखती है। तो वो पैन इंडिया फिल्म, ये मार्केटिंग का एक गिमिक्स है, जो शब्द बनाया गया, जो आप पूछ रही हैं और हम जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ। पैन ग्लोबल है। अब सर की फिल्म OTT पे है, OTT पे दुनिया में जहाँ उस चैनल की पहुँच है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं ना, इजरायली देखते हैं, कोरियन देखते हैं। जब हम कंटेंट देखते हैं कोरियन और इजरायली देखते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी हमारा कंटेंट देखते हैं। तो वो जो बड़ी फिल्में बनती हैं, पैसा लगता है, तो ये नए टर्म्स आते हैं, 100 करोड़ क्लब, पैन इंडिया, ग्लोबल। सिनेमा होता है, और उसको जो दर्शक जहाँ बैठ के देख ले, जिस मीडियम से देख ले, जिस स्क्रीन पे देख ले। पंकज जी, ये मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक सवाल हमेशा सोचती थी, बहुत खुश हूँ। तब बात, वाह। मैं एक सवाल हमेशा सोचती थी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि इतने सारे आपने फिल्म्स किए हैं, इन द इनिशियल टाइम्स हमने आपको बहुत छोटे छोटे किरदारों में देखा। कब वो ऐसा मोमेंट था जब किसी ने आपको पहली बार रिकग्नाइज किया? क्योंकि एक सडन आ गई थी कि यार ये एक्टर है पंकज त्रिपाठी, ओ अच्छा ये इसमें भी है, अच्छा ये कालीन भैया है, अच्छा ये यहाँ है। नाउ वी आर लुकिंग एट फिल्म्स दैट आर completely out and out on your shoulder, and मुझे लगता है कि we have so much of respect for you, क्योंकि carrying a film by yourself ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने कब पहली बार किसी ने आपको recognize किया, ये याद है अगर आपको? मुझे याद नहीं है। फिल्म जो है ये कहने के लिए हम एक्टर हैं, हमारा चेहरा दिखता है, तो ये जैसे वो पैन इंडिया वैसे ही कैरिंग ऑन शोल्डर हो जाता है। फिल्म सबसे पहले राइटर कैरी करता है अपने दिमाग में, उसके बाद जो है डायरेक्टर कैरी करता है, फिर एडिटर कैरी करता है, फिर साउंड वाले कैरी करते हैं। चूँकि चेहरा हमारा दिखता है तो लगता है कि हम कैरी कर रहे हैं। फिल्म मीडियम एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। एक आदमी, हमारा चेहरा दिखता है तो हम उसके फ़ायदे उठा लेते हैं, वरना जितनी मेरे से ज़्यादा, मैं पिछले साल जुलाई में 6 जुलाई को आखिरी दिन था अटल का, शूटिंग ख़त्म करके मुझे उसके बाद पता नहीं अटल में क्या हो रहा है, लेकिन ये रोज़ जा रहे हैं स्टूडियो। तो मैं कैसे कैरी कर रहा हूँ फिल्म तो ये कैरी कर रहा है। मैं तो वो 3 महीने 90 दिन के सिवाय मैं आउट हूँ। मैं आज बैठा हूँ प्रवचन करने, ये तो रोज़ स्टूडियो जा रहे हैं अभी भी रोज़। तो फिल्म तो इनकी ये कैरी कर रहे हैं, मैं किधर कैरी कर रहा हूँ? तो फिर खाली बिल आते हैं जो मैं पे करता हूँ। मोंटी जी म्यूजिक कर रहे हैं, जो मिक्सिंग कर रहा है, जो एडिटिंग कर रहा है, जो रोज़ एक फ्रेम चेक कर रहा है। तो
हम अभिनेता हैं, हमारा चेहरा होता है। पहली बार किसी एक्टर को देखा है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को क्रेडिट देते हुए। हाँ, ये सर ने बोला कि भाई एक इन्वेस्टमेंट होती है और उसको एक सर्टेन टाइम में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसलिए नहीं कि अप्रैल में चुनाव होने हैं तो जनवरी में रिलीज कर दो। ऑलरेडी हमारा टाइम 1 साल पहले हमने फिल्म अनाउंस की थी और ये 25 दिसंबर को ही करना था, चूँकि VFX बहुत सारे काम, तो अब 2 हफ्ते बाद आ रही है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम। आई विश ऑल द बेस्ट। आपका नया साल बहुत बढ़िया रहे। एक एक करके आखिरी में पूछना चाहूँगी, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप रखना चाहेंगे और शेयर करना चाहेंगे, नए साल का क्या रेजोल्यूशन है संदीप जी? रेजोल्यूशन मेरा तो यही रेजोल्यूशन नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग थिएटर में ही जाके मैं अटल हूँ देखें, बस एक ही रिक्वेस्ट है। वंडरफुल। रवि जी? ये इस वक्त तो एक्चुअली यही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी कि हाथ जोड़ आइए, के। अगर आप अटल लिखेंगे तो मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अटल रहूँगा। अटल इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी जो हमने तो निभाई है, बस अब आप लोगों का प्यार और सत्कार चाहिए ताकि उसको एक उस मुकाम तक जो हमने सोच के बनाई थी वहाँ पहुँचे। पंकज जी? सबसे पहले तो सारे आपके बॉलीवुड हंगामा के दर्शकों को नए साल की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, और अगर प्रेरणा चाहिए जीवन में, इंस्पिरेशन चाहिए जीवन में, अगर भारत की हिस्ट्री और भारत की यात्रा देखनी है तो 19 जनवरी को अपने आसपास के सिनेमाघरों में पहुंच जाएं, हमारी फिल्म अटल देखें और आप आनंदित हो जाएंगे। स्पोक लाइक अ पॉलिटिशियन। मैंने रेजोल्यूशन पूछा था, देखो क्या प्रमोशन कर लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। हमारे बताने से कोई नहीं चेंज करेगा, और हमारा रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए अभी। है नहीं, अब डेटा हम लोग सब न्यू ईयर हाँ, में ही काम कर चल न्यू रहे ईयर में अच्छा, तो सडनली न्यू ईयर होता है, आपको रियलाइज होता है अच्छा नया साल हो गया। हैं। नेक्स्ट ईयर मालूम पड़ेगा 31 आके गए कैसे मालूम होगा। वो 5 4 3 2 1 कुछ और हो रहा था। और होने वाला है। बॉलीवुड हंगामा पे मैं संदीप सिंह, मैं रवि यादव। विनोद भानुशाली। मैं पंकज त्रिपाठी, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।